हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड सेम के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अपने फर्स्ट सेम के एग्जाम को अच्छे से देख के अच्छे से क्लियर करके आप अपने सेकेंड सेम में आ गए हो, और आई होप कि एग्जाम्स भी आपके बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, हम अपने तो सेकेंड सेम के सिलेबस को देखते हैं। इसमें आपको क्या है, दो पोर्शन गिवन है। एक आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, मेजर पोर्शन है, मेजर वाला पार्ट है। तो इसमें आपको क्या चीजें पढ़नी होंगी, इस चीज को देखते हैं। इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो किस पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे। यानी कि जो भी आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में स्टडी करनी है। फिर वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोमेरिक हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, मीजोमेरिक हो, ये सारे इफेक्ट्स आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें देखनी है। अब उसमें क्या देखते हैं, अगर मान लो कोई कार्बोकेटायन बन गया, कोई कार्बीन बन गया, तो उसका जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसे वेरी करेगी, उन्हीं सारे इफेक्ट्स की हेल्प से हमें देखनी है आपका स्टेबिलिटी रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स का, एरीन्स का और नाइट्रीन्स का। ठीक है, इतना आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट पार्ट में है। फिर आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसका, स्टीरियो आइसोमर्स का। स्टीरियो आइसोमर्स में आपके ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, ये तीनों आइसोमेरिज्म आपको देखनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या स्टडी करना है, इसमें आपका रहेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं एक कायरल सेंटर के साथ या फिर दो कायरल सेंटर के साथ, ये दोनों चीजें स्टडी करनी है। वो टार्टरिक एसिड के बेसिस पे स्टडी करनी है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज स्टडी करनी है। फिर आपके इनेंशियोमर्स बनते हैं, इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायस्टीरियोमर्स बनते हैं, मीजो कंपाउंड बनता है। ठीक है, थ्रियो देखने को मिलता है, इरीथ्रियो देखने को मिलता है, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज आपको स्टडी करनी है। और फिर आपका RSDL नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखना है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है आपका, इसमें जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन बन रहे होंगे, कन्फर्मेशन बन रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, ये चीज आपको कन्फर्मेशन स्टडी करने हैं। और सिंपली जो इसमें क्या होता है, इसमें आपका EZ नॉमेनक्लेचर होता है, तो उस EZ नॉमेनक्लेचर के साथ साथ वो किसमें देखना है आपको, ऑक्साइड्स में जो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड वहां पे देखने को मिलता है वो चीजें, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट आइसोमर है क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इसमें आपको इथेन और एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशन स्टडी करना है, और साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इसको बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दी हुई है, सॉहर्स एंड फ्लाइंग वेज, ये वाली चीजें स्टडी करनी है आपको। और इतना आपका बेसिकली क्या रहने वाला है, यूनिट 1। ठीक है, फिर आपका इसमें यूनिट 2 है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका यूनिट 2 क्या है, एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, अगर एल्केन है तो उसमें आपको एल्केन भी स्टडी करना है, साथ ही साथ साइक्लो एल्केन भी स्टडी करना है। एल्केन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज देख लेंगे और फिर उनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं, और फिर क्या उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और क्या वो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से देते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को उनके मैकेनिज्म्स के साथ आपको स्टडी करनी है। ओके, और फिर आपका साइक्लो एल्केन है, तो साइक्लो एल्केन में क्या आपको देखना रहता है, साइक्लो एल्केन में आपको जो भी साइक्लिक रिंग बनेगी, तो साइक्लिक रिंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो वो स्ट्रेन क्यों आ रहा है, उस स्ट्रेन को हम स्टडी कैसे करते हैं, तो थ्रू बेयर स्ट्रेन थ्योरी की हेल्प से हमें वो समझ में आता है। तो उस बेयर स्ट्रेन थ्योरी को देखना है। फिर आपका जो साइक्लोप्रोपेन बनता है वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड आपको एसेंशियली इसमें स्टडी करना है। ठीक है, और वहीं साथ में हमको कुछ स्ट्रेनलेस रिंग्स होते हैं, उनकी थ्योरीज को भी स्टडी करना है। ठीक है,
ठीक है, इतनी आपको साइक्लो एल्केन्स में। अब एल्कीन्स में क्या है कि एल्कीन्स में आपका क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इस चीज को एल्कीन्स में देखना है। अब कुछ स्पेशल एल्कीन होते हैं जैसे 1,4-ब्यूटाडाइन, तो उसकी प्रॉपर्टी डाइन्स की उन सारे जैसे आइसोलेटर और कॉन्जुगेटर और क्यूमुलेटेड डाइन्स जो भी है आपके पास, इन सारों को स्टडी करनी है। ठीक है, अब उसको स्टडी करेंगे तो उनके भी केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन चीज को स्टडी करेंगे। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है आपके पास डाइसल्डर रिएक्शन, इसे भी आपको एल्कीन्स में ही स्टडी करनी है। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट है एल्काइंस। एल्काइंस में भी वही चीज आप देखोगे कि जो भी उसके स्ट्रक्चर होंगे, बॉन्डिंग होंगी एल्काइंस में, उस चीज को स्टडी करोगे, किस बॉन्ड से बन रहे हैं एल्काइंस आपके, और क्या उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, और कौन से वो केमिकल रिएक्शन देते हैं, यानी बोले तो उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, इस चीज को स्टडी करना है। इतना आपका यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट थर्ड में आपको क्या देखना है, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी और एरीन्स है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, बेसिक हकल रूल से स्टार्ट होगा। ठीक है, हकल रूल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की किसमें, बेंजीन में, और उसका मॉलिक्यूलर पिक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये पहला पार्ट है। फिर नेक्स्ट पार्ट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भी एरोमेटिक टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो आपको स्टडी करनी है। फिर वो फ्रीडेल क्राफ्ट हो या फिर नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, ठीक है, इस टाइप के मर्क्यूरेशन, इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारा आपको स्टडी करनी है। और इनका क्या क्या पढ़ना है, आपको मैकेनिज्म जानना है, और साथ में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू भी कब इसका इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसकी क्या एनर्जी रह रही है, फाइनल प्रोडक्ट में क्या रही है, कितने इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू आपको स्टडी करनी है। क्लियर। नेक्स्ट इसका पोर्शन है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल और एरिल हैलाइड में क्या देखना है कि जो उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन होते हैं, किस मेथड से उन्हें प्रिपेयर की जाती हैं, साथ में उनको बनाने के तरीके, हाँ, और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उसके मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि आपका SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस जो होते हैं उनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जो कि आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, वो आपको यहाँ पे फिर से अच्छे से इन डिटेल पूरा उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म स्टडी करना है थ्रू एनर्जी। कोई भी रिएक्शन पढ़ना है तो उसका मैकेनिज्म देखना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हुए चलना है। ठीक है, और फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इतना आपके यूनिट थर्ड का पोर्शन है। ओके, फिर देखो यूनिट 4 में आपके बेसिकली क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट 4 का पोर्शन है। इसमें क्या है, हेट्रोसाइक्लिक में तो बेसिकली आपका क्या आएगा, पाइरोल वगैरह आएगा, है ना, तो वही सारे आपको पाइरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन और पिरिडीन। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। क्या चीज, तो ये इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कैसे ये इनको बनाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होगा, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी वो केमिकल प्रॉपर्टीज को देंगे। ठीक है, और स्पेशली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फोकस करके आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है किसकी, पिरिडीन की, पिप्राडाइन की, पाइरोल की। ठीक है, और फिर जो 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं उसके बारे में स्टडी करना है। फिर इसमें है आपका प्रिपरेशन रिएक्शन, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, और इन सबको आपको स्टडी करनी है, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, इनके सिंथेसिस क्या है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं। फिर है आपका इसी में नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन, बस इसमें इतना ही है। ठीक है, फिर आपका इतना जो यूनिट 4 है मेजर वाले के लिए, ये 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, इतने में ये आपका 4 यूनिट्स में मेजर वाला पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आपका माइनर है तो उसका क्या पोर्शन, उसका भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का सिलेबस है। ठीक है, 4 यूनिट्स में वो भी डिवाइडेड है और ऑलमोस्ट यही सारी यूनिट्स गिवन है।
देखो इसमें क्या है, यूनिट 1 में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, यही हमारे पहले यूनिट का पार्ट था मेसन में भी। इसमें हम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फिर जो भी इंटरमीडिएट्स इन पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका कार्बीन, एरीन्स और नाइट्राइन्स, ठीक है, ये इनको देख लेंगे, इनके स्टेबिलिटी को देख लेंगे, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन इसमें गिवन है स्टीरियो आइसोमेरिस। देखो पहले यूनिट में इसमें क्या किया है कि ऑप्टिकल को डाला है और इसमें कुछ पोर्शन क्या कर दिया है, यूनिट 2 में डाल दिया, ठीक है। तो उसमें एक ही में पूरा स्टीरियो आइसोमर्स में पूरा दिया हुआ था। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिस में आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, इनैंशियोमर, प्रॉपर्टी ऑफ इनैंशियोमर, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स विद 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ठीक है, यानी कि 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, 2 कायरल, यानी कि क्या आपका ऐसे कोई कंपाउंड हो और यहाँ पे एक कायरल सेंटर, यहाँ पे एक कायरल सेंटर, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स, थ्रियो एंड इरिथ्रियो डायस्टीरियोमर्स, थ्रियो एंड इरिथ्रियो और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर्स, ठीक है, और इन्वर्जन, रिटेंशन एंड एंजाइमाइजेशन, ठीक। तो ये किसका पोर्शन है, आपका ऑप्टिकल का पोर्शन है। फिर आपका रिलेटिव, देखो ऑप्टिकल में यही हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक। सीक्वेंस रूल, DLRS नोमेनक्लेचर, ठीक है, DL नोमेनक्लेचर और RS नोमेनक्लेचर पढ़ना है। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको EZ नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है, तो RS EZ सारा नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं उनके कन्फर्मेशन को देख लेते हैं, और जो भी ऑक्साइम, बेसिकली जो कार्बन ऑक्साइम और एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके कन्फर्मेशन को आपको देखना है। फिर आपका कहाँ गया, ठीक है, वो उतना ही यूनिट 2 में वही 2 चीजें दी हुई हैं। फिर आपका यूनिट 3 में है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। उसमें एक ही यूनिट में एल्कीन्स और एल्काइंस को डाल दिया था, लेकिन इसमें क्या है, एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स है माइनर में आपके, और फिर यूनिट 4 में आपके एल्कीन्स और एल्काइंस है, ठीक। एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स में जैसा कि मैंने अभी बताया, एल्केन्स में आपको क्या स्टडी करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जो भी केमिकल रिएक्शन है। वहीं साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन बनता है तो वहाँ पे जो रिंग बनती है वो कॉम्प्लेक्स रिंग होती है, वहाँ पे स्ट्रेन आता है तो वहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ना है। बनाना बॉन्ड बनता है तो बनाना बॉन्ड पढ़ना है, और आपकी जो स्ट्रेनलेस रिंग्स हैं उनकी थ्योरी को डिस्कस कर लेना है, बस इतना ही पढ़ना है आपका, तो ये हो जाएगा। फिर आपका एल्कीन्स है, तो एल्कीन्स में मेथड ऑफ फॉर्मेशन और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ स्पेशल टाइप की कम्युलेटेड डाइन्स होती हैं, जैसे 1,4-ब्यूटाडाइन वगैरह, और क्या, और ये डाइसल्टर रिएक्शन को, ठीक है। ये तो 1,4-ब्यूटाडाइन वगैरह जो होती हैं कम्युलेटेड डाइन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स आइसोलेटेड, तो इसमें भी जो भी डाइन्स आपको होगा एक, ठीक है, तो इसको आपको उसकी प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेना है। और एल्काइंस में आपकी जो भी स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डिंग होती है, उसको स्टडी करना है। और साथ में इस एल्काइंस में क्या चीज़ कहते हैं, जो वो केमिकल रिएक्शंस देते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्टडी करना है, ठीक है। कहाँ गया, ठीक। तो ये इतना ही है आपका, ये यूनिट 4 था, इतना ही आपके इसमें आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्शन, ठीक है। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे इस बैच से, जो कि हमारे पास है BSc सेकेंड सेम के लिए सारथी बैच, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और मैथ, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगी, क्लास नोट्स और इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट नोट्स, मेंटरशिप, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे इस बैच के थ्रू जुड़ सकते हो। और इस बैच का जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल 599 रखी गई है। इसमें भी आप सेमेस्टर 10 यूज करके, सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज करके आप 10% का इस पे भी आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपको उस ऐप पे आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।